नमस्कार जी अगेन। मैं डॉक्टर सिद्धू, पंजाबी सभा हॉस्पिटल, बट्टू रोड, फतेहाबाद। आज मैं सेकंड एपिसोड में आपको कुछ हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दूंगा। जो पहले वाला पंजाबी हॉस्पिटल था वो नहीं रहा, इसको पूरा तैयार कर दिया, पेंट कर दिया है, हॉस्पिटल को दोबारा रेनोवेशन किया है, बहुत अच्छा बना दिया गया है और डॉक्टरों की सुविधा भी कर दी गई है। और जहाँ पे क्या क्या सुविधा नहीं की गई है उसके बारे में भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर बनाया गया है और डायलिसिस सेंटर में जायज़ रेट पे और डायलिसिस किया जाएगा पेशेंट का। और दूसरा, यहाँ पे शुगर पेशेंट जो हैं उनके लिए स्पेशल, जो शुगर पेशेंट के लिए ओपीडी देखी जाती है, जिनके काफ़ी देर पुराने इंसुलिन भी लगते थे, शुगर अनकंट्रोल रहती है, उनका गारंटी में इलाज किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और चेक कराइए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो कार्डियक पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनको 24 आवर की सुविधा दी गई है और 13 बेड का आईसीयू, 2 आईसीयू बनाए गए हैं 13 बेड के, और जिसमें हर प्रकार की सुविधा है। 2 वेंटिलेटर हैं, बाईपैप हैं, ऑक्सीजन की हर कमरे में सुविधा की गई है। और इसके अलावा जो भी है आगे आने वाले समय में और भी सुविधा की जा रही है, जैसे ऑपरेशन करना है, गायनी की सुविधा की जा रही है। और ऑर्थो का तो आपको पता ही है, सारा यहाँ चलता है, रिप्लेसमेंट वगैरह, वो सारी सुविधा हम यहाँ कर चुके हैं। वो चलती है, बहुत पुरानी चलती है और वो भी जायज़ रेट पे किया जाता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं पेशेंट के साथ। और सबसे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल में सबसे अच्छा रूल ये है कि कभी भी पेशेंट को रात को कभी भी ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो घर पे पैसे नहीं होते हैं, तो वो पेशेंट क्या करता है कि हॉस्पिटल में जाने से पहले पैसे के इंतजाम करने के में लग जाता है, जिसमें उसको काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है उसका। आप पेशेंट को यहाँ लेके आइए। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, जैसे दूसरे हॉस्पिटलों में पहले काउंटर पे पैसे जमा करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारा फ़र्ज़ है मरीज़ की जान बचाना। वो कहाँ से आया है, पैसे उसके पास है या नहीं है, जो मेरा फ़र्ज़ है उसकी जान बचाना। उसके बाद में जो हमारे रेट हैं बिल्कुल जायज़ हैं। आईसीयू का रेट भी बिल्कुल, जो दूसरे बड़े हॉस्पिटलों में एक कमरे का रेट होता है उससे भी आधा रेट जो है आईसीयू का रेट हमारे यहाँ पे चार्ज किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो एलर्जी पेशेंट है उनकी ओपीडी देखी जाती है। और एलर्जी के अलावा लकवा मार जाता है, पॉइजन केस हैं, जितने पॉइजन केस आते हैं उनको हैंडल किया जाता है 24 आवर। और इसके अलावा और भी काफ़ी सुविधा है जो आगे आने वाले समय में की जा रही है। तो कृपया आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये जो वीडियो है हमारे सभी पेशेंटों के पास पहुँचेगी और उनको सब्सक्राइब भी कराया जाएगा। आपके पास भी जब भी अब वीडियो आती है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। आगे हर वीक हम एक वीडियो बनाएंगे, हर एक बीमारी पे, डाइट पे वीडियो बनाएंगे। आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, शुगर वाले पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए, टाइफाइड का इलाज कैसे है, उसका डाइट क्या लेना चाहिए, कौन सी दवाई आपको जब लंबा टाइम नहीं लेनी चाहिए, कैसी बीमारी क्या होती है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, हार्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। हर चीज़ का आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। जो पेशेंट हैं वो घर पे बैठे ही, क्योंकि ओपीडी में इतना समय नहीं होता है, तो हमने डिसाइड किया है कि एक वीडियो, हम एक चैनल बनाएं जिसके जरिए पेशेंट अपने घर में जाके आराम से इस वीडियो को सुन सके और उसके रिलेटेड वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर सके, जो उसकी डाइट है उसके हिसाब से चल सके। क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर क्या है, एक बिजनेस बना रखा है हॉस्पिटलों ने कि कोई भी आता है सिर्फ पैसे ही देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी पेशेंट के स्टंट डालना होता है, तो उसके स्टंट 70% जो पेशेंट होते हैं उनको स्टंट की ज़रूरत नहीं होती है, 30% को स्टंट की ज़रूरत होती है एंजियोग्राफी के बाद। मगर फिर भी उनके पैसे बनाने के चक्कर में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो स्टंट डाल देते हैं, तो उनसे भी बचिए आप। यहाँ पे पहले चेक किया जाता है एंजियोग्राफी करवा के कि उसको स्टंट की ज़रूरत है मरीज़ को या नहीं है, तब जाके डिसाइड करके उनको स्टंट की सलाह दी जाती है। और कभी भी आप आके किसी तरह का भी एडवाइस ले सकते हो। आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में हर बीमारी का जो भी है पार्ट बाय पार्ट, हम एक एक पार्ट जो है एक डिजीज़ का, एक बीमारी का, हम जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, तो मेडिकल लैंग्वेज कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई बार पेशेंट को समझ नहीं आता, गांव वाले पेशेंट होते हैं जो। तो आप आइए, सलाह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूरा कोऑपरेट किया जाएगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और आप जब भी आओ, और 10 बजे से लेके 2 बजे तक ओपीडी होती है, 5 से लेके 7 बजे तक ओपीडी हो जाती है, और इमरजेंसी जो है वो 24 घंटे रहती है। और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सबके साथ मिलके काम करने वाला है, और आईसीयू में 24 घंटे सुविधा यहाँ है। और दूसरा, मैं इस वीडियो में हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ तो धन्यवाद करता हूँ मैं मुंजाल जी जो हमारे चेयरमैन हैं, और के चौधरी जी जिनकी देख रेख में इस हॉस्पिटल का रेनोवेशन हुआ है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल पहले से बन गया है। आप आइए और इसका लाभ उठाइए और अपने लूटपाट से बचिए। दूसरे हॉस्पिटलों में जो आप जाते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप जाइए ना जाइए, मगर आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर को, जो पेशेंट है उसको कस्टमर समझा जाता है, और जितना हो सके उससे पैसा निकालो। जो भी जांचें कराओ, बिना वजह जांचें कराई जाती है, बिना वजह जांचें करा के उनका बिल बनाया जाता है, नर्सिंग चार्ज किया जाता है। हमारे यहाँ कोई नर्सिंग चार्ज नहीं किया जाता, कुछ ऐसा नहीं है। जो आपका रूम का किराया है बस वही है, जहाँ आपकी जो मेडिसिन आप लाएंगे वही है। और जहाँ 50 रुपये की पर्ची काटी जाती है, कोई 200 की पर्ची नहीं है। और ये बिल्कुल जो गरीब पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको गाँव में कोई सिफारिश करता है, लंबड़दार सरपंच सिफारिश करता है, जिनका माँ बाप हैं मगर उनके बच्चे नहीं हैं, उनको संभालने वाला नहीं है, उनको मेडिसिन मैं अपने पर्सनल अपनी सैलरी में से उनको मेडिसिन देता हूँ। और उनका जो जांच भी करानी पड़ती है कोई, वो भी मैं फ्री में अपने पैसों से करवाता हूँ। वो मेरा पर्सनल मैटर है, उसका किसी हॉस्पिटल से कोई रिलेटेड नहीं है। तो आप किसी को भी ज़रूरत है ऐसा, तो आप प्लीज़ आइए ज़रूर। आपका धन्यवाद है। और हॉस्पिटल के बारे में यही मैंने जानकारी देनी थी। डायलिसिस सेंटर भी अपने शुरू हो रहा है यहाँ पे, और ऑपरेशन का भी अपने यहाँ पे इंतज़ाम होने जा रहा है। और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और यहाँ पे जो आईसीयू है वो तो चल ही रहा है, वो तो 24 आवर सर्विस है यहाँ पे। तो आप बेझिझक आप आ सकते हो, आपको 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहेगा यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। ये नहीं होगा कि आप गांव से चले और आगे आपको डॉक्टर ना मिले, किसी टाइम भी 10 मिनट के अंदर डॉक्टर आपके पास हाजिर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।